हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 9 की प्रश्नावली देखते आ रहे हैं। क्लास 9 की जो प्रश्नावली है, जो 1 की प्रश्नावली, 2 की प्रश्नावली और 3.1 आपको कल देखने को मिली थी। कल तो क्या है कि ये आपको आज आपकी जो इस वीडियो के अंदर आपकी 3 की प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, जो 3 की प्रश्नावली हमारे क्या है, निर्देशांकीय ज्यामिति। इसके बारे में मैंने आपको कल पूरे मतलब कि डिस्कस आपको क्या किया गया था कि पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया था। आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया था, तो आपको क्या करना है, आज हम उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और एक आपको बहुत बहुत थैंक यू, जो क्या है कि आप हर रोज मतलब कि 8 से 10 नए मेंबर ऐड हो रहे हो। ठीक, आपको क्या करनी है, ये वीडियो उन भाई बहनों तक शेयर करनी है जो क्लास 9 के अंदर है। कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक, अब जिसके अंदर क्या करना है कि हम क्लास जो क्या है 3 पॉइंट जो क्या है क्लास 9 के अंदर 3.2 के प्रश्न हम आज देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन देखो, प्रश्न मेरे पास यहाँ सब कुछ लिखे हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये लिखा हुआ है, ठीक, इसके अंदर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का क्या देना है, उत्तर देना है। चलो ठीक है, हम प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे ही देते हैं। आगे कह रहा है कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्या होता है, एक तो क्षैतिज और एक क्या होती है, ऊर्ध्वाधर। कल मैंने आपको सबसे पहली बात तो ये बताई थी, क्या बताई थी, देखो मैं इधर जो क्या बना देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है, ऐसे ही बनाया था कल भी हमने। जो ये मतलब कि ये लंब रेखा है एक दूसरे को मतलब कि समकोण 90 डिग्री के ऊपर काटती है। इसे हमें कल क्या बताया था, मूल बिंदु। क्या बताया था, मूल बिंदु। ये बताया था शायद, और क्या बताया था, ये बताया था। आप क्या करना है, पहले वाली वीडियो जाना, जो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्या करना है, आपको ओपन करना है और जिसके बाद में क्या करना है, आसानी से देखना है। ठीक, जिसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ 90 डिग्री है। ये कौन से बताई थी कल, वाई। ये भी क्या बताई थी, वाई। ये एक्स, और ये भी क्या बताया था, एक्स बताया था। ठीक, एक्स एक्स, वाई एक्स, ये बताया था। अब दूसरी बात मैंने कल ये भी बताया था कि एक होती है क्षैतिज। क्षैतिज रेखा कौन सी होती है, क्षैतिज एक्स। ये क्या होगी, क्षैतिज एक्स। और ये क्या होगी, ऊर्ध्वाधर एक्स। ठीक है, यही है। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर, और इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज। तो इधर क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के अंदर आपको पता चली गया क्षैतिज अक्ष। तो आप क्या लिखोगे, क्षैतिज रेखा। ये इसको क्या लिख सकते हो, क्षैतिज रेखा। तो इसमें पहले में पहला लिखोगे क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं कौन सी होती है, एक्स और एक्स। दूसरा क्या होगा, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं वाई एक्स। क्या होगा, वाई एक्स। ऊर्ध्वाधर एक्स। ठीक है, ये आप क्या बन गया, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहले में पहले का ये दो ही लाइन है, क्षैतिज रेखा है एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा है वाई एक्स। अब जिसके बाद में इसके अंदर क्या करना है, दो का देखना है। दो का देखोगे, दो का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, दो का क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। प्रत्येक भाग का क्या बताना है, नाम बताना है। जो क्या होगा, आप इसके अंदर लिखोगे कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग चतुरांश। क्या लिखवाया था कल, चतुरांश लिखाया था, वही चीज लिखोगे, चतुरांश कहते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा बनाए गए प्रत्येक भाग चतुर्थांश प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये लिखवाया था कि कल इसको चतुर्थांश फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऐसे लिखवाया होगा कल। चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकंड, चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश फोर्थ। अब देखो जिसके बाद में क्या कह रहे हैं आगे, इसी के अंदर क्या है 3 का पर्सन। देखो 3 का पर्सन क्या कह रहा है, 3 का पर्सन कह रहे हैं कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। किस पे होती है दो रेखाएं प्रतिच्छेद? मूल बिंदु पे, ये और ये। किस पे? एक तो आपके पास क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ये जो प्रतिच्छेद होते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं उस बिंदु को? मूल बिंदु। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? जहां क्षैतिज एक्स तथा क्षैतिज एक्स तथा ऊर्ध्वाधर एक्स प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को मूल बिंदु उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ये तीसरा उत्तर है, ये दूसरा, एक्स तो ये इधर है, और जो ऊपर बच गया ये पहला। पहले में पहला, पहले में दूसरा, पहले में तीसरा, जिसका आप क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मूल बिंदु वगैरह मैंने आपको पहले लिखवा रखा है। कल जो क्या है आपको अच्छे प्रकार से समझाया गया है, उसी को क्या करना है आपको? सबसे पहले वो चीजें आपको याद होनी चाहिए। वो चीजें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आपको एक भुज और एक कोटि बताया था। जो मूल बिंदु और वाई के जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है कि उसको बोलते हैं भुज। जो एक्स और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? कोटि। आज हम उसी चीज के बारे में हम क्या करेंगे? यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसका आप क्या ले सकते हो? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, जिसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब इसके अंदर आपको क्या किया गया है? कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक दिया गया है। ठीक है, देखो इसके अंदर आपको क्या किया गया है? एक आपको एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ कैसा दिया गया है? इधर एक ऐसी रेखा और एक ऐसी रेखा। ठीक है, ये क्या बन गया? इधर है वाई एक्स, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं वाई एक्स। ठीक है, यहां भी क्या है? वाई एक्स, और इधर क्या होगा? सॉरी एक्स एक्स है, मैंने गलत लिख दिया। यहां पर क्या है? एक्स एक्स। इधर क्या लिखा हुआ है? वाई एक्स। क्या लिखा हुआ है? वाई एक्स। ये बिंदु क्या हो गया? ओ। क्या हो गया? ओ। ठीक है, जिसके बाद में इधर इधर वाली संख्या और इधर वाली किस में आएगी? प्लस में। तो ये लो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अच्छा, ये होगी -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया। यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया। अब यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 और 5। ऐसा क्या है?
कल मैंने आपको ग्राफ के लिए बताया था। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि ग्राफ ऊपर और जो क्या प्लस प्लस में भी आ सकता है, एक संख्या माइनस में एक प्लस में आ सकती है, दोनों संख्या माइनस में आ सकती है, ये फिर आपके पास y का मान माइनस में और x का मान प्लस। ये मतलब कि 4 कंडीशन आपके पास क्या होती है, ग्राफ बनने की होती है। तो इसके अंदर देखो और पॉइंट आपको बना बनाकर दिखाया गया है कि यहाँ एक तो दे रखा है कि 5 को किससे मिलाया गया है, 2 से। किससे मिलाया गया है, 2 से। 2 आपका कहाँ पर है, ये रहा। तो इधर क्या है, इस बिंदु को नाम दिया गया है बी। इस बिंदु को नाम क्या दिया गया है, बी। इसको क्या करेगा, इसको आगे की ओर बढ़ा रहा है और इसको किससे मिला रहा है, इसको किससे मिला रहा है, 6 से। किससे मिला रहा है, 6 से। इस बिंदु को नाम क्या दे रखा है, डी। क्या दे रखा है, डी। अब जिसके बाद में आपके पास एक तो क्या है 5 से मिला रखा है, एक तो क्या है 5 से। इसको किससे मिला रहा है, 3 से। किससे मिला रहा है, 3 से। ये लो 3। ये बिंदु क्या है, एच। अब जिसके बाद में क्या होगा, एक किससे मिला रहा है, -3 से। -3 और जिसको किससे मिला रहा है, -5 से। -5 से। अब इस बिंदु को नाम क्या दे रहा है, ई। और इस बिंदु को नाम क्या दे रहा है, एम। क्या दे रहा है, एम। ठीक है, इस बिंदु को नाम क्या दे रहा है, मैं थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूं, एम। अब आपको दिख रहा है। अब जिसके बाद में और किसको मिला रखे है, और इसको 4 को किससे मिला रहा है, 4 को 2 से। इस 4 को 2 से मिला रहा है, उसको नाम दे रहा है जी। और क्या कर रहे हैं, इस 5 को किससे मिला रहा है, 5 से मिला रहा है। इसको 5 को 5 से मिला रहा है, उसको नाम दे रहा है सी। ये एक ऐसा नाम दे रखा है। ऐसा क्या किया गया है, ग्राफ दे रखा है आपको किताब में। इसको आपको मैं क्वेश्चन पहले आपको दिखा दूंगा, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर प्रश्न दिखेगा और या फिर आप क्या कर सकते हो, अपनी नोटबुक के अंदर प्रश्न देख सकते हो, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन देखो कि बी के निर्देशांक जो आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। निम्नलिखित को लिखिए या फिर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन 2 कर रहा है। आकृति आपकी बुक में 3.14 की होगी, 3.14। यहाँ बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक, प्रश्नावली भी तो हमारी क्या है, निर्देशांक ज्यामिति है। बी बिंदु कहां पर है, ये रहा बी बिंदु। यहां पर इधर क्या है, y का मान, इधर क्या x का। x का मान पहले आता, x का मान क्या आ गया, -5। और y का मान क्या है, ये y का मान ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, 2। इसका निर्देशांक क्या है निर्देशांक, -5 और क्या है, 2। निर्देशांक क्या है, -5 और 2। अब 2 में पहला तो हो गया, 2 में 2 का देखो क्या कर रहे हैं कि सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक देखो, सी का निर्देशांक क्या होगा, सी का निर्देशांक मैं नीचे यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूं। सी कहां पर है हमारे पास, यहां पर है सी। कहां पर है, यहां पर। तो यहां पर सी है तो इसके अंदर देखो कि ये एक्स वाली रेखा कितने पर आ रही है, 5 पे। किस पे आ रही है, 5 पे। 5 किसका, प्लस का। इधर इधर वाई वाली रेखा किस पे आ रही है, 5 पे। कौन से 5 पे आ रही है, -5 पे आ रही। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, 5 - 5। इसका निर्देशांक क्या होगा, 5 - 5 होगा। ठीक है, यह आपके पास पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। जिसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं 3 का क्वेश्चन। 3 का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 का क्वेश्चन देखो, निर्देशांक मैं लिख देता हूं, निर्देशांक -3 और 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। इसके नीचे लिखेंगे, पहचाना गया बिंदु क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। या फिर मैं इसको इधर ऐसे कर देता हूं ताकि आपको क्या याद रहे। पहचाना गया बिंदु कौन सा, -3। -3 और 5, -3 और 5, -3 और -5 कहां पर है, -3 ये रहा, इधर से इधर आ रहा है, -5 ये रहा। कौन से बिंदु के ऊपर मिल रहा है, कौन से बिंदु पे मिल रहा है, ई पे मिल रहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा,
ई। उत्तर क्या होगा? ई। ठीक है, आगे देखो चौथा क्वेश्चन क्या करें कि निर्देशांक 2-4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु 2-4 कौन सा है? 2, -4 2 किसका होगा? प्लस का। -4 ये बिंदु देखो, ये रहा। ये 2 किसका है? एक्स पे प्लस का है। ये 4 वाई पे, वो किसका है? माइनस का है। तो उसके लिए बिंदु हमारे पास कौन सा है? कौन सा बिंदु आया है? जी। उसके लिए हमारे पास क्या होगा? जी बिंदु आने पर यहां पर क्या लिखोगे? जी। यहां पर देखो 5 का क्वेश्चन क्या है? 5 का क्वेश्चन देखो कि डी का डी का भुज, डी का भुज, डी के भुज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डी का भुज। डी का भुज कहां पर है? ये रहा डी। डी बिंदु ये रहा। इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होगा? एक्स। एक्स का मान कितना आ रहा है? 6। और इसके अंदर जो क्या वाई का मान कितना है? 2। अब जिसके अंदर मैंने पहले ही बताया कि जो वाई वाली रेखा और मूल बिंदु से दूरी होती है उसको तो क्या बोलते हैं? भुज। क्या बोलते हैं? भुज। ये बोलते हैं। तो इसके लिए तो क्या हो गया? क्या हो जाएगा? एच। एच का तो इसके लिए तो क्या होगा? 2 होगा। भुज कितना होगा? 2। इसके अंदर ये भुज की दूरी ये कितनी होगी? 2। वाई का मान कितना है? 2। तो डी का भुज कितना होगा? 2। अब जिसके बाद में क्या है? 6 का देखो। 6 के अंदर क्या कर रहा है? बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि देखो। एच एच बिंदु ये रहा। और कोटि कब बनती है? जब हमारे पास एक्स वाली रेखा से होनी चाहिए। तो एक्स वाली रेखा से हमारे पास कितना आ रहा है? -5। तो इसके लिए क्या बन गया? ये बन जाएगा -2 और -5। ये तो आ रहा है। जिसके बाद में देखो हमारे पास और क्या आ रहा है? और देखो इधर क्या है? 7 का बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल के निर्देशांक, बिंदु एल। एल एल कहाँ है हमारे पास? एल तो दे नहीं रखा। एल कहीं पर तो दिया ही होगा। एल मैंने लिखा नहीं है, कहां पर दे रखे? 8 का देखो बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एम का निर्देशांक देखो क्या है? बिंदु एम। बिंदु एम कहां पर है? 0 और 3 पे। 0 और किस पे है? 3 पे। 0 और -3। ये तो क्या हो गया? इसका निर्देशांक हो गया। अब बिंदु क्या बच गया? एल के निर्देशांक। बिंदु एल के निर्देशांक ही तो है। तो उसको मैं क्या करता हूं अभी आपको, या तो क्या है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये शायद इस रेखा पे होगा। किस पे होगा? इसके ऊपर। तो उसका पहला बिंदु तो क्या होगा? 0। और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके पास होगा कि ये शायद ये 4 पे हो सकता है। किस पे हो सकता है? 4 पे हो सकता है, मेरा मानना है। वहां तक तो एल 4 या 5 पे होगा ये। तो आप क्या लिखोगे? 0 और 4। यह आपके पास क्या बन गया कि ये आपके पास क्या बन गया? ये प्रश्नावली आपकी क्या होगी? प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। जिसका क्या करना है? आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा उन भाई बहनों तक शेयर करना है जो क्लास 9 के अंदर पढ़ रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हो। और इसके अंदर ये आपके पास क्या किया गया है? ऐसा बनाकर दिया गया है। ठीक है।
ये लो, इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके बाद में आगे वाले के अंदर देख लेंगे। और मेरे से कोई भी गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हो कि यहाँ पर आपकी गलती है। ठीक है, थैंक यू।